वीडियो में मैं आपको क्लोजर समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही सरल शब्दों में। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट माना जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्लोजर एक हम कह सकते हैं कि क्लोजर एक फंक्शन और उसके नॉन लोकल वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। इससे मेरा मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आउटर फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इस आउटर फंक्शन में मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ x इज़ इक्वल टू 2 और यहीं पे मैं एक और इनर फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जो कि इस आउटर फंक्शन का पार्ट है। इसमें भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ y इज़ इक्वल टू 3 और लेट से हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं x को। ठीक है, अगर हम इस इनर फंक्शन को रन करें राइट और आउटर फंक्शन को हम बाहर रन करें, ठीक है, जब हम इस आउटर फंक्शन को रन करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हम यहाँ इनर फंक्शन को कॉल किए हैं। अगर आपको स्कोपिंग के बारे में पता है तो आप ये जानते होंगे कि जो इनर फंक्शन है उसको x एक्सेसिबल है राइट। जब हम लेट x इज इक्वल टू 2 यहाँ करते हैं तो इस इनर फंक्शन में भी x की वैल्यू 2 ही होगी। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हम 2 देखेंगे आउटपुट में। आई थिंक ये एक बहुत ही सिंपल फंडा है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्कोप से रिलेटेड है। ये फंक्शन इनर फंक्शन है और आउटर फंक्शन के सभी वेरिएबल्स इसको एक्सेसिबल होंगे। अगर हम यहाँ z इज इक्वल टू 6 कर दें तो ये z भी यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। अब हम जब इनर फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि x और z एक्सेसिबल है इनर फंक्शन को। बट सपोज़ हम यही इनर फंक्शन यहाँ ना एग्जीक्यूट करके अगर हम इसे बाहर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। बाहर एग्जीक्यूट करने के लिए हम अगर इसको रिटर्न कर दें इन आउटर फंक्शन से, सो जब हम ये आउटर फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें एक रेफरेंस मिलेगा इनर फंक्शन का राइट। ये रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन विच मीन्स आप इसको अगर प्रिंट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, फंक्शन इनर फंक्शन राइट और जो भी इसका डिक्लेरेशन है बेसिकली ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। अब अगर हम आउटर फंक्शन रन करने के बाद एक बार फिर से रन करें इसका मतलब हुआ कि ये इनर फंक्शन भी रन होगा। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप इनर फंक्शन बाहर एग्जीक्यूट करोगे तब भी उसको x और z एक्सेसिबल होगा जो कि नॉन लोकल वेरिएबल्स हैं। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कहा था फंक्शन और नॉन लोकल वेरिएबल्स, x और z उसके नॉन लोकल वेरिएबल्स हैं। तो आप फंक्शन कहीं पे भी इनर फंक्शन को रन करोगे उसको हमेशा ये वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे। इसे ही हम क्लोजर कहते हैं। क्लोजर मीन्स फंक्शन अलॉन्ग विद जो भी उसके नॉन लोकल वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन। ये स्कोपिंग से भी थोड़ा रिलेट करता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट और ये एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी रिगार्डिंग क्लोजर्स।